गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा योर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटिक कंपोनेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अपना जो वास होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर क्या है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बेटा वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक का मतलब होता है जो बायोटिक, इसका मीनिंग होता है, मतलब होता है कि जो अपना लिविंग होता है, लिविंग। अब बायोटिक क्या होता है कि द लिविंग थिंग्स, मतलब जो अपनी जो सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है, मतलब जो चल सकती हैं, फिर सकते हैं, घूम कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, ठीक है, तो वो हैं। तो द लिविंग थिंग्स इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो इसके क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसके बायोटिक कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट मीन्स, तो लिविंग कंपोनेंट थिंग्स हैं जो, तो इन हैबिटेट्स, तो इसके जो वास हैं वो क्या है कि बायोटिक कंपोनेंट के जो प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, तो जो हमारा वास है हैबिटेट का, जो इसके जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हैं। अब इन अदर वर्ड द लिविंग थिंग्स सच एज, जो हमारी जो सजीव वस्तुएं हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे प्लांट है, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनहेबिटेट्स, तो ये वास हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक का मतलब तो होता है हमारा बेटा लिविंग, बट एबायोटिक का मतलब होता है हमारा नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग थिंग्स होती है हैबिटेट के अंदर जो हमारा वस है इसके एबायोटिक कंपोनेंट के, तो वो क्या है, वेरियस वो हैं नॉन लिविंग थिंग्स इन हैबिटेट, जैसा सोइल है, रॉक है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर, ये है। तो क्या है कि बेटा जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ऑफ हैबिटेट, जो हमारे वास के जो एबायोटिक कंपोनेंट है मीन्स नॉन लिविंग, तो वो क्या है, हमारे सोइल है, रॉक है, मतलब रॉक चट्टान है, सोइल मिट्टी है, हवा है, पानी है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये है। तो क्या है कि जो हमारे ये सारे हैं इनको क्या कहते हैं हम, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक हैबिटेट्स। क्लियर। अब क्या है कि बेटा अब एबायोटिक जो फैक्टर है हमारे कंपोनेंट हैं वह ये वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर एक्सटेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट्स, तो ये क्या है कि हमें एक न्यूट्रिएंट देते हैं, यानी पोषक देते हैं इनको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमारी सोइल है, सोइल मिट्टी होती है बेटा, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, या न्यूट्रिएंट मतलब जैसे लाइक नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए। एयर क्या, एयर प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट के लिए, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं मेकिंग फूड बाय द प्लांट। जो प्लांट होते हैं CO2 का यूज करते हैं, भोजन बनाने में यूज करते हैं। और ऐसे हमारा वाटर रिक्वायर होता है प्लांट के लिए, तो उस वो वाटर का यूज़ भी जो प्लांट होते हैं कि भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर क्या है बेटा, अब ऐसे हमारे जैसे अब सनलाइट है, वो क्या प्रोवाइड करती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है प्लांट टू प्लांट, और जो एनर्जी जो प्रोवाइड करती है प्लांट के लिए, तो वो इसका यूज़ करते हैं मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे हमारा टेम्परेचर है या हीट है, ये इसकी रिक्वायर होती है प्लांट के लिए, क्यों जर्मिनेशन ऑफ जो हमारा सीड होता है, जो हमारा बीज होता है, उसको उगने के लिए, ग्रो होने के लिए, ठीक है, और ताकि हमारा नया प्लांट बढ़ सके, तो हमारे टेम्परेचर हीट की ज़रूरत होती है। तो यह है बेटा हमारा बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट का हमारे प्लांट, एनिमल्स और अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, और बायोटिक का मीन्स लिविंग होता है, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, और जो ये कंपोनेंट है इसका मतलब अवयव होते हैं बेटा, ठीक है, मतलब जीवित जो वे हैं थिंग्स हैं उनके अवयव क्या हैं, नॉन लिविंग के अवयव क्या हैं, तो ये है इसका मतलब। अब बेटा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अडेप्टेशंस का मतलब होता है बेटा हमारा रूपांतर। रूपांतर का मतलब होता है अब अडेप्टेशन का जो रूपांतर होता है उसका जो डेफिनेशन है वो बेटा द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स, या इन अदर वी कैन से सर्टेन हैबिटेट्स हैबिट सर्टेन हैबिट मतलब कुछ आदत है, मतलब विच इनेबल टू प्लांट और एनिमल, जो हमारे फीचर्स हैं या फिर हमारी कुछ जो कुछ आदत होती हैं, सर्टेन हैबिट्स जो अपने प्लांट के लिए और एनिमल के लिए ज़रूरत होती है जीने के लिए, इन्हें पर्टिकुलर हैबिटेट मतलब एक निश्चित जो अपना वास होता है जगह, तो उनके लिए जो प्लांट और एनिमल के लिए जो चाहिए होता है जो रहने के लिए जो, तो वह है, तो उसको बोलते हैं बेटा अडेप्टेशंस। अब अडेप्टेशंस में फॉर एग्जांपल हमारा जैसे कैक्टस है, कैमल्स है, ये इनकी फीचर्स है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम देखें अडेप्टेशंस इन कैमल्स में देखते हैं। तो अडेप्टेशन इन कैमल में देखते हैं कि कैमल लिव इन हॉट डेजर्ट, जो हमारा गर्म जो एरिया होता है, मरुस्थल होता है, तो वेयर वाटर इज सेक्रेट, जहाँ हॉट एरिया या गर्म जहाँ पानी का मिलना मुश्किल होता है वो है। तो क्या है कि द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइवल टू डेजर्ट कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी जो इस कैमल की जो बॉडी है वो बहुत सारी हेल्प करता है जीने के लिए जो मरुस्थल में। अब वो क्या है कि नंबर 1 जो फीचर है, कुछ फीचर्स हैं इसकी, जैसे नंबर 1 कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स, जो अपना ऊँट होता है उसके पैर जो बड़े होते हैं, और विच हेल्प टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड इन डेजर्ट्स। जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थल है में होता है, तो जो लॉन्ग लेग होते हैं वो हॉट गर्मी से बचाते हैं, ठीक है। एक फीचर से दूसरी फीचर क्या है, जो कैमल होता है तो कैन ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यह बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है और स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। तो नंबर 3 फीचर्स क्या है, कैमल अडेप्ट टू सेव द वाटर इन द ड्राई डेजर्ट। जब हमारे स्थल है एरिया सूखे एरिया होते हैं तो क्या मरुस्थल होते हैं, तो यह वाटर को सेव करता है और फिर क्या करता है, और ये जो यूरिन जो थ्रो करता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में थ्रो करता है यूरिन को। फिर ऐसे हमारा इसका डंक है, जो इसका गोबर होता है वो सूखा हुआ होता है, तो उसमें भी एक क्या होता है कि कम अमाउंट में ये यूरिन को रिलीज करता है। तो क्या है कि तो सिंस कैमल लॉस वेरी लिटल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, तो बहुत कम वाटर की लॉस होता है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि तो इट कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो डेजर्ट एरिया में या ऐसे विदाउट उसके, तो ये क्या है कि जो हमारा कैमल होता है कि बिना पानी के ये काफ़ी टाइम तक, कई दिनों तक ये रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय जहाज भी कहते हैं। तो यह है बेटा हमारा अडेप्टेशन इन कैमल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।